गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 13। नया चैप्टर है आपका चैप्टर 13, भार की माप। क्या है? भार की माप। भार की माप में क्या होता है? किसी भी चीज है उसका भार लिया जाता है, भार नापा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? भार की माप। ये है आपका पेज नंबर 51 है, 51 ये कर रहे हैं हम। इसमें देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट। कल हमने क्या किया था? इसमें हमने रचनात्मक मूल्यांकन 3 इसको कंप्लीट किया था, और आज हम कर रहे हैं भार की माप। जब हम बाजार से दाल, चावल, आटा, सब्जी आदि खरीदते हैं तो दुकानदार इन वस्तुओं को 2 पलड़ों की तराजू से तौल कर देता है। तराजू के एक पलड़े में बाट और दूसरे पलड़े में वस्तु रखकर तौली जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, सब्जी लेने जब जाते हैं तो सब्जी के लिए ये तराजू का यूज करते हैं। तराजू का यूज करते हैं ना, उसमें 2 पलड़े होते हैं और उसमें एक में तो बाट रख दिए जाते हैं तौलने के लिए, और दूसरे में जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वो रख दी जाती है। तो उसमें देखिए, फिर उसके बाद में क्या करते? वस्तु रखकर तौली जाती है। सैकड़ों क्विंटल वजन को तौलने के लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रिक कांटे आजकल प्रचलन में हैं। आजकल इलेक्ट्रिक आपने देखा भी होगा, जैसे किराने की दुकान पे जाते हैं तो आजकल इलेक्ट्रिक मशीन भी आ गई है। तो वो छोटी मशीन है, और बड़ी बड़ी जो क्विंटल में नापा जाता है, तौला जाता है, तो उसके लिए बड़ी मशीन काम में ली जाती है, इलेक्ट्रिक आती है वो भी। भार की इकाई किलोग्राम होती है। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? किग्रा कहते हैं। तो देखिए, भार की इकाई, भार की इकाई क्या होती है? किलोग्राम होती है। जिसे हम संक्षेप में क्या लिखते हैं? किग्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किग्रा लिखते हैं। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं। और ग्राम को हम संक्षेप में क्या लिखते हैं? ग्राम। ठीक है। भारत में प्रचलित बाटों के नीचे चित्र नीचे दिए गए हैं, इनकी पहचान कीजिए। देखिए, जो बाट आपकी इसमें बुक में बने हुए भी हैं यहाँ पर, इसमें देखिए किस किस के 10 ग्राम का बाट है, 20 ग्राम का, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किग्रा, 2 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 20 किग्रा और 50 किग्रा। ये इसके बाट हैं जो आपने देखे भी होंगे। अधिकतर जो सब्जी बेचते हैं उनके पास में ये बाट होते हैं। तो ये आपने देखे हैं। तो ये एक पलड़े में, तराजू के एक पलड़े में तो ये बाट रख दिए जाते हैं, और दूसरे पलड़े में जो वस्तु आप ले रहे हैं, जैसे 1 किलो लेना है तो एक पलड़े में 1 किग्रा का बाट रख देंगे, और उसी के नाप से फिर वो वस्तु रखी जाती है। ठीक है। तो ये तो हुआ। अब क्या है इसमें याद रखने का है? तो इसमें देखिए, ये नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, नंबर 3 क्या है? 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है। फिर है 100 किलोग्राम। नंबर 4 क्या है? 100 किलोग्राम ये किसके बराबर होता है? 1 क्विंटल के बराबर होता है। 1 क्विंटल के बराबर होता है। और नंबर 5 क्या है? 10 क्विंटल ये 1 टन के बराबर होता है। 1 टन के बराबर होता है। इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम में
1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझना है और ये इसको अच्छे से आपको याद भी करना है, ठीक है। और कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसको अच्छे से आप याद करेंगे। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, भार की माप के लिए क्या करना है हमें, देखिए। और इसको भार की माप किसमें, जो ठोस वस्तुएं जो होती हैं उसको नापा जाता है। जैसे सब्जी है, दाल, चावल, आटा, सब्जी, यानी इसमें भारी चीजें, जैसे तरल पदार्थ नहीं नापे जाते, इसमें ठोस पदार्थ जो होते हैं वो नापे जाते हैं। और जिसमें आपने देखा भी होगा तराजू का प्रयोग किया जाता है। तराजू आपने देखी है ना, तराजू कैसे होती है, तराजू इस तरह से होती है। इसमें तो देखिए इस तरह से इसमें ये होता है और इसी तरह से यहाँ पे भी होता है। ठीक है। और फिर इसमें एक में तो बाट रख दिया जाता है और एक में इसमें जो भी चीज ली जाएगी वो इसमें रख दी जाती है। और यहाँ पर एक ये हुक होता है, ठीक है। इस तरह से तराजू होती है। तो और इसमें ये बाट है। तो आपको क्या करना है, आपको ये तो लिखना ही लिखना है, ये तो नोटबुक में। और इसमें जो बाट बने हुए हैं, या तो आप इसको बना दीजिए, अपनी नोटबुक में बनाएंगे, लेकिन सुंदर सुंदर बनाना है। और या फिर इसकी फोटो कॉपी करवा के और इसकी कटिंग करके अपनी नोटबुक में चिपकाना है इसको, ठीक है। तो आज आपका वर्क यही है। आपको ये पेज नंबर 51 है, इस पर आपको ये बाट बने हुए हैं आपकी बुक में, जिसको आपको फोटो कॉपी करके आपकी नोटबुक में चिपकाना है इसे, ठीक है। और ये आपका, तो आपका होमवर्क क्या है, रिपीट CW in notebook. Okay, thank you.